खुदकुशी कर लेती है। उसे लगता है कि अरे मेरे पास चारा ही नहीं है, मैं करूँ तो क्या करूँ। बेबी उन्होंने मुझे बोला था मैं तुम्हें ऐसे करूँगा तुम खुद ही फांसी ले लोगी। तो मुंह पे मेकअप वेकअप लगा के मैं पहुंच जाती थी। आदिल खान दुरानी हिटलर को भी कन्विंस कर सकता है। असल में इनके सपनों का राजकुमार नहीं है और उस क्राइम लायक का है, नहीं क्राइम का राजकुमार। मैं शर्लिन बहुत पुराने फ्रेंड है, हमने साथ में फिल्म करी थी दिल बोले अड़िप्पा यशराज मूवी, जिसमें हम तीनों ही लीड थे, रानी मुखर्जी, शर्लिन और मैं, और शाहिद कपूर उसमें हीरो थे। तब से हमारी दोस्त थी। देखिए, मैं शुरुआत से कहती आ रही हूँ कि मेरी कभी कोई ज़्यादा दुश्मनी नहीं रही राखी जी के साथ, और मेरी लड़ाई जो है और जो रहेगी वो सिर्फ़ और सिर्फ खिलाफ होगी और उन तमाम लोगों के खिलाफ जो दुष्कर्म करते हैं। राइट। हाल ही में मुझे पता चला कि राखी के पति आदिल, इनके पति होने के बावजूद गैर महिलाओं के साथ दुष्कर्म किए पाए गए। सारे केस हुए हैं। और जब मुझे पता चला कि आदिल असल में इनके सपनों का राजकुमार नहीं है और उस क्राइम का है, नहीं क्राइम का राजकुमार। क्राइम का राजकुमार। तब मुझे जोर का झटका लगा और राखी से मेरी मुलाकात हुई थी 9 फरवरी की शाम को, और राखी ने मुझे कुछ वीडियोस दिखाए जो बहुत ही अश्लील थे, अभद्र थे, और मैं दंग रह गई वो देखकर। भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। हाँ नहीं, मतलब मैंने तो घर घर तक पहुंचा दिया था ना जो उनका था ना, क्योंकि उनके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। उनकी पहचान बनी तो सिर्फ और सिर्फ राखी सावंत के वजह से, राखी सावंत के पति के बतौर उनकी पहचान बनी, वरना कौन जानता था उनको, कोई नहीं। और शुरुआत में हमें ऐसा लगा कि चलो बॉलीवुड की राजकुमारी को उनका राजकुमार मिल गया, लेकिन धीरे 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 जब राजकुमार की असलियत सामने आने लगी तब एहसास हुआ कि ओ माय गॉड, ये तो दुनिया का सबसे बड़ा ठग है जो महिलाओं को ठगता है, जो उनके साथ दुष्कर्म करता है। हाल ही में राखी ने बताया कि किसी ईरानी छात्रा के साथ मैसूर में उसने दुष्कर्म किया और उस लड़की ने इनके खिलाफ आरोप लगाया। आज ही पुलिस पकड़ के लेकर गई उनको वहाँ पे। ओके। कोर्ट से ना, हाँ। जेसी हुआ और अभी मैसूर पुलिस उनको लेकर गई। ओके। तो समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसी मानसिकता है, गलीज़ नापाक मानसिकता है ये। आप कुरान पर हाथ रखकर ऑन कैमरा ये कहते हो कि मैं आपके साथ कभी गलत नहीं करूँगा, मैं इस रिश्ते को निभाऊँगा, मैं वफ़ा करूँगा आपके साथ। कुरान पर हाथ रखकर, ये कोई मामूली बात नहीं है। और फिर कट टू हमारे सामने आपकी असलियत आती है। आदिल खान दुरानी हिटलर को भी कन्विंस कर सकता है, क्योंकि उनका कार का बिजनेस था, उनमें वो सारी कन्विंसिंग पावर है। सेल्समैन है। नहीं, उनका शोरूम था सेकंड हैंड कारों का मैसूर में। ओके। हाँ। मैंने तो उनको अपना भाई माना। जब अम्बोली पुलिस चौकी पर मेरी मुलाकात हुई पहली दफ़ा उनसे, तो मैंने उनसे कहा कि भाई क्या हो रहा है ये सब, देखो आपकी बीवी क्या कर रही मेरे साथ। तो उन्होंने बोला कि अरे सरफिरी है, माफ़ कर दो ना, मेरे लिए माफ़ कर दो ना। मैंने बोला भाई आपके लिए, मैं तो आपको जानती तक नहीं थी, तो आपके लिए क्यों करूं? आप करेंगे माफ़? अगर मेरी जगह आपकी बहन होती आप माफ़ करते? तो नहीं नहीं कर दो ना, देखो ना आप बड़े हो। मैंने कहा मतलब क्या? नहीं नहीं आप समझदार हो। मैंने कहा नहीं भाई, मैं बात कर लूँगी बाद में। तुम्हारा आया। तो ये जो कह रही हैं कि वो एक मीठी छुरी हैं, मतलब उन्हें लगता है कि शब्दों से वो लोगों को अपने झांसे में फंसा सकते हैं। बट ऐसा आप कितनी बार करोगे? एक दफ़ा करोगे, 2 दफ़ा करोगे, बार बार आप सबको चुना लगाओगे? हाँ नहीं ना। तो मेरे ख्याल से जो कुछ हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, उनकी असलियत सामने आ रही है
और 8 महीने तक मैं चुप रही शर्लिन, सहती गई। मीडिया में लोग बोलते हैं अच्छा आप डाउन क्यों हो राखी, एयरपोर्ट जा रही हो आप डाउन क्यों है राखी, किधर प्रेस कॉन्फ्रेंस है आप डाउन क्यों है राखी, आज आपका मूड क्यों नहीं, क्या ख़राब है राखी। जब वो मुझे पीटते तो मुंह पे मेकअप वेकअप लगा के मैं पहुंच जाती थी। वो जो फिल्मों में सीन्स होते थे ना एज इट इज़, हमेशा डाउन रहती थी। फिर वो मुझे कहते थे वो तुम मीडिया में मेरी इज्जत निकाल रही हो, तुम बता, अरे तुमने मुझे अभी मारा है तो मीडिया में जाके मैं कैसे हंस सकती हूँ, मैं क्या करूँ, ऐसे मेरी हालत थी। फिर बहुत ज़्यादा हो गया, औरत मार खा सकती है, औरत सब कुछ कर सकती है। मैंने 10 उसके अफेयर को झेला है, लेकिन जब मुझे छोड़ के जाने के लिए बात कर रहे हैं किसी के लिए, तो ये तो उनका पहले से प्लानिंग था। वो तो मुझे बाद में पता चला पहले से प्लानिंग था कि मैं इसको यूज़ करूँगा, सब पूरे स्टारों से मिल लूँगा, सुपरस्टार बन जाऊँगा। इनको लगता है कि इतना करके सुपरस्टार बन गए। अभी तो एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ी थी, सिर्फ फेमस हो गए थे मीडिया में आके, बस। वो एक वीडियो ही आया था। वो मर्द ज़ात को बदनाम कर रहे हैं। अब लड़कियां ये सोचती हैं कि अरे हर मर्द क्या आदिल की तरह होता, हाँ, यानी एक से क्या इनका जी नहीं भरता, इतने क्यों चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए, बीवी चाहिए, हाँ, पता नहीं और कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं उनकी लाइफ में। तो बेचारी शर्म के मारे तो कोई लड़कियां आ भी नहीं रही, मुझे मैसेज कर रही है कि मेरी तो इनसे एंगेजमेंट हो गई थी, राखी जी आपसे शादी हुआ, इन लोग ने, इनके घर वालों ने हमको बताया नहीं, इनके माँ बाप ने मेरी एंगेजमेंट करवा दी। वो लड़की का बाय एम आई राइट, फिर उसने बोला हमने तो एंगेजमेंट तोड़ दी। भाई तो बताओ, मेरे साथ शादी हो गई है फिर भी एंगेजमेंट इन लोगों ने करा के रखी। मेरे ख्याल से राखी के तमाम इंटरव्यूज़ देखकर, आपके माध्यम के ज़रिए, अन्य मीडिया के माध्यम के ज़रिए, दुनिया में जितनी पीड़ित महिलाएं हैं सबको हौसला मिल रहा, हिम्मत मिल रही। वो लोग देख रहे कि अरे इतना सब कुछ होने के बाद भी राखी सावंत ने हिम्मत नहीं हारा। मतलब नहीं, मैं बाहर सब कुछ करो, घर में छोटे मोटे झगड़े होते और सब कुछ, लेकिन अपनी बीवी को छोड़ के तो मत जाओ किसी के लिए। वो आपकी राह देखती है, वो रोज़ रात को 4 बजे से पहले नहीं आते। पहले तो स्टार्टिंग में जल्दी आ जाते थे घर पे, लेकिन ये सब लफड़े होने लग गए। बस मेरे को हीरो बनना है, बस ये करना है, आज मेरा स्क्रिप्टिंग है, आज मेरा ये, और कहीं कुछ नहीं होता था, किसी और के साथ रहते थे। घर में आते तो लव बैट्स लेकर आते थे। मैं भी एक बीवी हूँ, मेरे पे क्या बीतेगी, मेरी माँ मर गई है, मेरी माँ मर गई है, उसको मौका में रखा। आप मेरी माँ के साथ हॉस्पिटल में, मेरे साथ आप नहीं हो और आप उनके साथ हो, ये गंदगी करके होटलों में, बड़ी बड़ी होटलों में रूम बुक करके, ये सब गंदगी करके बीवी के पास आ रही। मैं कितना सहूँ, मेरी माँ मर गई है यार। इतने जुल्म सहने के बाद भी राखी सावंत हिम्मत नहीं हारी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जिगरा है बंदी में, मजबूत है ये। तो इनसे हमें ये सीख लेनी चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मर्द धोखा दे, हाँ, शादी जैसे पवित्र रिश्ते को मजाक बनाए, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारना है। हमें इंसाफ के लिए गुहार लगाना है, मरते दम तक लड़ना है इंसाफ के लिए। हम अक्सर देखते हैं कि जब ऐसा होता है, महिला क्या करती है, उसे लगता है कि अरे मेरे पास चारा ही नहीं है, मैं करूं तो क्या करूं। बेबी उन्होंने मुझे बोला था मैं तुम्हें ऐसे करूँगा तुम ले लोगी, मुझे कहा मैं तुम्हें इतना ऐसा करूँगा उनकी फ्रेंड को। अरे बाप रे, वो अपनी दोस्तों से मुझे गालियाँ खिलवाए। मेरे पास सब है, मैं तुम्हें कैमरा बंद करो तो मैं सब दिखाती हूँ। पढ़ोगी मैं तुम्हें दूँ, मेरे को अपनी दोस्तों से मेरे को गाली दिलवा रहा है। हद हो गई यार, मैंने तो तुम्हारे लिए आसमान सोचा और तुमने मेरे लिए कब्र सोची।